अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शुक्रवार को भी जनपद में 84 नए लोग हुए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1107 पर। सरकार द्वारा पास किए गए कृषि बिलों के विरोध में शुक्रवार को भाकियू कार्यकर्ताओं ने पूरे जनपद में किया चक्का जाम। गुरुवार को बेखौफ लुटेरों ने बुढ़ाना में एक बच्चे को बंधक बनाकर दिया लाखों की लूट को अंजाम। गुरुवार की रात मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। शुक्रवार की दोपहर मुजफ्फरनगर में खतौली की शराफत कॉलोनी निवासी एक बच्चे को टाटा एस ने टक्कर मारकर उतारा मौत के घाट। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में काशीराम आवास कॉलोनी के नागरिकों ने कॉलोनी में पेयजल की समस्या को लेकर क्रांति सेना पदाधिकारियों के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में सपा पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा पास किए गए कृषि बिलों को काला कानून बताते हुए इन्हें रद्द करने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में अधिवक्ताओं ने विगत दिनों बागपत में एक अधिवक्ता के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा की गई अभद्रता पर कड़ा रोष जताते हुए दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को जनपद में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत हो जाने के बाद शुक्रवार को भी जनपद में कोरोना संक्रमण के मामलों में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। गुरुवार को जहां जनपद में 90 नए लोग कोरोना संक्रमण का शिकार बने थे, वहीं शुक्रवार को यह आंकड़ा 84 पर आकर थम गया। शुक्रवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 966 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 28 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर जनपद के 8 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही शुक्रवार को भी जनपद के 48 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन 84 लोगों में टंडेड़ा से 1, कवाल जेल 4, भलेड़ी 1, वाजिदपुर 1, बेहड़ा सदात 1, थाना सिखेड़ा 1, धीराहेड़ी 1, देवल 1, नॉर्थ सिविल लाइन 2, मुजफ्फरनगर LRM 1, गौशाला नदी रोड 1, ऋषभ विहार 3, रामपुरी 1, भरतिया कॉलोनी 1, कृष्णापुरी 1, नई मंडी 1, DC पार्सन 1, एकता विहार 1, खालापार 1, द्वारकापुरी 3, सिटी सेंटर 1, जसवंतपुरी 2, कच्ची सड़क 1, पुलिस लाइन 1, संजय मार्ग 3, आदर्श कॉलोनी 1, किरण सिटी 1, थाना सिविल लाइन 2, आनंद विहार 1, सिविल लाइन 1, बचन सिंह कॉलोनी 1, ऑफिसर कॉलोनी 1, गांधी कॉलोनी 4, जाट कॉलोनी 1, नदी रोड 1, कंबलवाला बाग 1, गौशाला 1, वृंदावन सिटी 2, किरण सिटी 1, पटेल नगर 1, थाना सिविल लाइन 2, A to Z कॉलोनी 2, ITO कॉलोनी 1, साउथ भोपा रोड 1, आवास विकास कॉलोनी 1, आदर्श कॉलोनी 1, पुरबालियान 2, 1, गढ़ी बहादुरपुर 1, 2, मंडी मोहल्ला बुढ़ाना 1, लाल मोहम्मद खतौली 1, MMC खतौली 2, बड़सू 2, गणेशपुरी खतौली 1, यूपी स्टील मंसूरपुर 1, मंसूरपुर मिल 1, बुढ़ाना खुर्द 2, बगरा 1 तथा अटाली से 1 व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा शुक्रवार को भी जनपद के 103 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 1107 है। विगत दिनों केंद्र सरकार द्वारा संसद में पास किए गए 3 कृषि बिलों को किसान विरोधी बताते हुए देश भर के किसान संगठनों ने 25 सितंबर को पूरे देश में चक्का जाम करने की घोषणा की थी। देश में किसानों के सबसे बड़े संगठन भारतीय किसान यूनियन ने भी इस बंद का समर्थन करते हुए भाकियू कार्यकर्ताओं से ब्लॉक स्तर पर इस बिल का विरोध करते हुए चक्का जाम करने का ऐलान किया था। शुक्रवार को सुबह से ही भाकियू पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में चक्का जाम की तैयारी करने में लगे थे। इसी कड़ी में चरथाल क्षेत्र में हजारों किसानों ने भाकियू तहसील अध्यक्ष श्री विकास शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र के रोहाना तिराहे पर चक्का जाम करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों किसान चरथावल नहर से पैदल मार्च करते हुए रोहाना तिराहे पर पहुंचे तथा सड़क के बीच में ही बैठकर सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे।
और ये शाम के 4 बजे तक रागर राम की छा कर रहा है, बाबा जी का छा कर रहा है ऊपर ही है। चलो जो कर्फ्यू है ये शाम के 4 बजे तक रागर बैंड की व्यवस्था हो जाएगी ऊपर सारे। जाम के दौरान भाकियू कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस तथा इमरजेंसी सेवाओं में लगे वाहनों को नहीं रोका। इस दौरान भीषण गर्मी के बावजूद भी हजारों किसानों का जन सैलाब धरने में मौजूद था तथा सभी लोग इन बिलों को काला कानून बताते हुए सरकार से इन बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। धरने के विषय में जानकारी देते हुए श्री विकास शर्मा ने बताया, ये जो केंद्र सरकार ने काला कानून किसानों के खिलाफ जो सदन में बैठकर एसी रूम में बैठकर पास किया है, आज उसके विरोध में ये किसान कर्फ्यू का आयोजन हुआ है चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में, चौधरी नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में। क्योंकि इस बिल तक किसानों की कमर टूटने का काम होगा और किसी भी किसान को इस बारे में केंद्र सरकार ने अवगत नहीं कराया, न ही किसी किसान को विश्वास में लिया। तो हम इस काले कानून के विरोध में आज ये किसान कर्फ्यू में बैठे हुए हैं। ये मान कर चलो कि आज़ादी से पहले तो हम लड़े थे गोरे अंग्रेजों से और अब हमें आज़ादी के बाद यहाँ लड़ना पड़ रहा है काले अंग्रेजों से। ये काले अंग्रेजों का तानाशाही है और इस तानाशाही को भारतीय किसान यूनियन किसी भी कीमत पर नहीं चलने देगी। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और ये शाम के 4 बजे तक आज यहाँ पे किसान कर्फ्यू रहेगा। आगे जैसा भी आदेश हाईकमान का होगा, चौधरी साहब का होगा, उसी दिशा निर्देश अनुसार कार्य किया जाएगा। किस स्थान पर लगाया गया है? ये रुहाना तिराहे है, चरथावल में रुहाना तिराहे पे जाम है हमारा। इसमें क्या मांगे किसान? मांग ये है कि ये जो किसानों के खिलाफ जो कानून आया है इसे वापस लिया जाए। अगर सरकार नहीं मानती तो आंदोलन जारी रहेगा। आज पूरे भारत में भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर पूरे भारत में आज चक्का जाम है। आज पूरा भारत बंद है और इतनी बड़ी संख्या में आज किसान सड़कों पर लिगड़ा है कि हमने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतना किसान लिगड़ जाएगा। किसान तरस है इस सरकार में। सरकार जो है किसान विरोधी है, हम इसका विरोध करते हैं। आंदोलन का बिगुल हमने आज बजा दिया है। अब आर पार की लड़ाई इस सरकार के साथ हमारी होगी। जनपद के जहां सभी भागों में भाकियू कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन करते हुए इस चक्का जाम को सफल बनाया, तो वहीं रामपुर तिराहे पर धरनारत भाकियू कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन हेतु सुबह के समय भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत भी धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी चक्का जाम का समर्थन करते हुए रामपुर तिराहे पर धरना दिया तथा भाकियू कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। धरने के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री राकेश टिकैत ने बताया, धरना दिया जा रहा है जो किसान बिल है उसके विरोध में धरना है और सरकार ने बातचीत नहीं करी। इस बिल में क्या संशोधन होने थे वे सरकारों ने नहीं करे और ज़बरदस्ती अधिकारी और व्यापारियों ने ये बिल बनाया है, उन्हीं के पक्ष का बिल है और किसान के विरोध का ये पूर्ण रूप से बिल है। किस तरह से विरोधी है? देखो, विरोधी ये है कि मंडी से बाहर अगर खरीद होगी तो टैक्स फ्री खरीद होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मंडी के अंदर टैक्स देना पड़ेगा, तो मंडी हमारी ख़त्म होगी और जो एमएसपी है भारत सरकार से उसके कम पे भी खरीद होगी। हमने ये कहा है कि एमएसपी को एक लीगल कानून बनाओ और उसके नीचे पे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, उसके नीचे पे खरीद ना हो, ये कानून बनाए और खरीद की जिम्मेदारी 100% सरकार की जिम्मेदारी हो कि जो भी देश में फसल पैदा हो रही है जो एमएसपी में आती है उसकी खरीदार की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार ले, ये हमारी डिमांड है। मुजफ्फरनगर में किन किन स्थानों को आज जाम किया गया है? मुजफ्फरनगर में करीब 10-11 जगह है, 10-11 जगह है और भी कर रहे। रिपोर्ट आई कि गांव के लोग भी अब अपने गांव में अपना गांव अपनी सड़क का जो एक नारा है उसको फॉलो कर रहे हैं और करीब 20 जगह से भी ज़्यादा की रिपोर्ट आ गई कि लोग अपने घरों के बाहर धरनों पर बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि भारतीय किसान यूनियन इस अध्यादेश को वापस करा पाएगी? जी, हमें क्या बता, पूरा दुनिया लग रही थी कि देश को आज़ाद करवाओगे, आज़ाद होने में 90 साल लगे, हम भी लग रहे, नहीं हो पाएगा। हमने को वो तो ले नहीं रखा। जहाँ एक और किसान हित की सरकार बताई जा रही है और किसानों को उत्पीड़न लगातार चल रहा है, उस तरह किसान यूनियन किस तरह का प्रदर्शन लगातार जारी है? देखो, अगर कोई भी विरोध की चीज़ होगी तो भारतीय किसान यूनियन उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। वो सरकार ये सरकार हो या पहले वाली सरकार हो, जब तक देश में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी लागू नहीं होगी यही हालात देश के किसानों के होंगे। 18 मिनिस्ट्री हैं जो एग्रीकल्चर को देखती है। अगर यहाँ पे किसी चीज़ की कमी होगी तो विदेश मंत्रालय उसको बाहर से वो कर लेगा।
यहाँ पे किसान का क्या प्रभाव पड़ेगा, किसानों को सुना नहीं जाता। बाहर से आप सस्ते में माल खरीद के यहाँ पे आप बेचोगे। पूरी दुनिया में तो सब्सिडाई पे पूरी दुनिया का किसान चलता है। यहाँ पे तो 4% सब्सिडी, वो भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को है, और पूरी दुनिया में आज 72% तक सब्सिडी है। ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में 4,500 रुपये पर क्विंटल वीट पर सब्सिडी है, गेहूं के ऊपर। यहाँ पे उसका 1,500 रुपये का रेट है, तो आप कैसे मुकाबला उसको कर लोगे? गुरुवार की दोपहर मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में एक बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने एक 11 वर्षीय बच्चे को बंधक बनाकर दिन दहाड़े लाखों की लूट को अंजाम देकर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। दिन दहाड़े बाजार में लाखों की लूट से पुलिस में हड़कंप मच गया तथा पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुढ़ाना के कांधला रोड पर सरफराज उर्फ राजू सैफी की लोहे के सामान की दुकान है तथा दुकान के पीछे बने हुए मकान में ही राजू सैफी का परिवार निवास करता है। गुरुवार को राजू सैफी की पत्नी किसी काम से मेरठ गई हुई थी तथा राजू सैफी दुकान पर अकेले थे। दोपहर के समय राजू खाना खाने के लिए दुकान पर अपने 11 वर्षीय भांजे आरिश को बैठाकर निकट ही अपनी बहन के घर चले गए। कुछ समय पश्चात ही राजू की दुकान पर बाइक सवार 3 युवक पहुंचे तथा आरिश को बंधक बनाते हुए दुकान के पीछे बने घर में बंद कर दिया तथा बच्चे से घर की चाबी लेकर अलमारी में रखे कीमती जेवर तथा 35,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान बदमाशों का एक साथी दुकान के बाहर ही पहरेदारी के लिए मौजूद रहा। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश आराम के साथ मौके से फरार हो गए। कुछ समय बाद बच्चे ने बंधन मुक्त होकर शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हुए तथा पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर के माध्यम से पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन करते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला तथा मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित राजू सैफी व उसके भांजे आरिश ने बताया। नाम सरफराज। सरफराज जी, क्या हुआ है आपके साथ? भैया दोपहर का टाइम था, 1:30 बज रहे थे, और जो मैं अपनी बहन के यहाँ पीछे गली में रहती है वहाँ खाना खाने के लिए गया था। और छोटा भांजा मेरा लगभग 11 साल का, उसको मैं दुकान पे बिठा के गया जी। और तभी कुछ जब बात ये है जो आए आके कहने लगे मुझे सामान चाहिए कुछ दुकान पे से। उसने मना करी और उससे ऊपर की चाबी मांगी। क्या करा, वो उससे छीन के चाबी, जैसे भी उसने मना करा और उसको धक्का दे के डायरेक्ट एकदम ऊपर आए मेरे। मैंने दरवाज़ा खोला है यहाँ का गेट। घर में लेडी थी, वो बीमार थी, वो अपने घर गई हुई थी। और सीधे डायरेक्ट जाके मेरे स्टोर में मेरी अलमारी में से चाबी लगाई, ताला खोला उसका, और जो सोने चांदी के जो जवाहरात थे उसमें जो भी है सब, मेरी नकदी भी थी तो उसमें वो भी लेके चले गए सब। कितने रुपए का नुकसान है? लगभग 32,000 के करीब तो नगद थे उसमें, और सोना चांदी के जो जवाहरात थे उसके गले का था, कान का था, नाक के थे, 4 कंगन उसके सोने के जो हाथ में थे, पैरों में थे, चूड़ी अलग से थी, उसके काफ़ी सामान था। क्या किसी को चोट पहुंचे है कोई? बस छोटा बच्चा था भांजा जो जिसको उसको मतलब जो धक्का मुक्का करके भागे, वो उसी का हाथ मार के भागे। बंदे बनाए सब नीचे उसको, हाँ, उसको रोक के बस बच्चा था वो उसी के साथ में। कितने बदमाश थे? 3 बता रहा है वो, देखो सही तो उसी बता। पुलिस को सूचना दी आपने? जी हाँ, पुलिस आई है, देखो बस देख के यहाँ से लिखा पढ़ी करके लेके गई है, वो भी देखते हैं क्या होता है। आपका नाम? आरिश। क्या हुआ है आपके साथ? मैं यहाँ बैठा था, आदमी है और यहाँ से पहले तो चाबी मांगने लगा और एकदम मांगने लगा चाबी। दो ने मुझे पकड़ लिया और एक चाबी लेके ऊपर गया जी। और फिर 7-8 मिनट बाद आया तो मुझे यहाँ लिटा के और भाग गया एकदम। पहचाना नहीं आपने कौन लोग थे?
गुरुवार की दोपहर जहां बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े बुढ़ाना के कांदला रोड पर लूट की घटना को अंजाम देकर क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी, वहीं गुरुवार की रात बुढ़ाना पुलिस ने बदमाशों से हुई मुठभेड़ के बाद एक 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी बदमाशों की गोली हाथ में लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश व पुलिसकर्मी को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात जब बुढ़ाना क्षेत्र के उमरपुर चौकी इंचार्ज चौकी के बाहर ही वाहन चेकिंग कर रहे थे तो पुलिस टीम द्वारा एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन बाइक सवार ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए गांव उमरपुर की ओर भागने का प्रयास किया। बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली एक पुलिसकर्मी के हाथ में लगने से पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा भी साहस का परिचय देते हुए बदमाश का पीछा कर आत्मरक्षा में फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान 10,000 के इनामी मेरठ क्षेत्र के गांव पांचाली निवासी अशफाक के रूप में हुई है। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद की है। मुठभेड़ के विषय में जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने बताया, इस समय हम साहा डब्बर के जंगल में हैं यहाँ पर, और आप लोगों को जानकारी है कि इस समय जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी सर के निर्देशन में जगह जगह बदल करके रेंडमली चेकिंग अभियान, वाहनों की चेकिंग, संदिग्ध वाहनों की चेकिंग और अपराधियों की धरपकड़ चेकिंग अभियान चला है इस समय। आज उसी परिप्रेक्ष्य में जनपद मुजफ्फरनगर में चेकिंग की जा रही थी और थाना बुढ़ाना में भी चेकिंग की जा रही थी। तो चौकी के पास उमरपुर के चौकी इंस्पेक्टर साहब और पूरी फोर्स चेक कर रहे थे, तो जैसे एक मोटरसाइकिल दिखाई दी उसको रोकने का प्रयास किया, वो नहीं रुके और साहा डंबर जंगल तरफ भागे। पुलिस ने पीछा किया, पुलिस पर उन्होंने फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ अपने बचाव और बहुत ही समझदारी से फायर किया। एक बदमाश की गोली लगी, एक बदमाश एक में भाग गया। एक सिपाही को हमारे गोली लगी है। जो घायल है बदमाश, उसका नाम अशफाक रुपाके है, वो मेरठ निवासी है और उस पर 10,000 का इनाम है और लगभग उस पर 1.5 दर्जन मुकदमे हैं। हर धाराओं के मुकदमे हैं, गंगेश्वर, लूट है, डकैती है, चोरी है, हर तरह के मुकदमे हैं। बदमाश घायल को अस्पताल भेज दिया गया है, मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार की दोपहर मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र की शराफत कॉलोनी में एक अज्ञात टाटा एस चालक एक 4 वर्षीय बच्चे को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। टक्कर लगने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई तथा बच्चे के परिवार में कोहराम मच गया। वाहन चालक के विषय में कोई जानकारी पीड़ित परिजनों को नहीं मिल सकी है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर खतौली की शराफत कॉलोनी में रहने वाले साजिद का 4 वर्षीय पुत्र दुकान से सामान लेने के लिए जा रहा था तो एक तेज गति से आ रहे टाटा एस के चालक ने बच्चे को टक्कर मार दी तथा बच्चे को वहीं बैठी एक महिला की गोद में छोड़कर मौके से फरार हो गया। टक्कर लगने के कारण बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई तथा बच्चे की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मच गया। पीड़ित परिजनों ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से टाटा एस के विषय में जानकारी करनी चाहिए, लेकिन वाहन के विषय में कोई जानकारी पीड़ित परिजनों को नहीं लग सकी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मृतक बच्चे के दादा साजिद ने बताया। साजिद क्या हुआ है? ये हमारा बच्चा है कुत्ता, हमारे लड़के का लड़का जी, इसका नाम भी सोफिया जी, इसकी उम्र है 4 साल के करीब जी। क्या घटना इसके साथ? घटना इसके साथ ये बच्चा चीज़ लेने गया हुआ था, दुकान पे जा रहा था, जैसे रोड पार कर रहा था वैसे ही छोटे हाथी वाला इसके टक्कर मार और टक्कर मार के और एक महिला बैठी थी उसकी गोद में पकड़ा कर वहाँ से फरार हो गया। तो थाने में तहरीर दी? गाड़ी लेकर अभी थाने में तहरीर नहीं दी, 10 मिनट की इंतजार हो रही है। तो पुलिस की सूचना नहीं दी? अभी कोई सूचना नहीं दी। आई थी वैसे पूछताछ करके चली गई, अभी तहरीर नहीं दी। तहरीर हो गई। हाँ, तो पुलिस क्या कह के गई? पुलिस कहेगी देख लो और इंतजार वेट कर लो और आधा घंटा, नहीं तो फिर पुलिस केस कर। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन,
निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित काशीराम आवास कॉलोनी में निवास करने वाले दर्जनों लोग हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के पदाधिकारियों के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा पिछले 15 दिनों से कॉलोनी में चल रही पेयजल की समस्या का समाधान कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रशासन को सौंपा। इन नागरिकों का कहना था कि काशीराम आवास कॉलोनी में पेयजल वितरण के लिए लगाई गई ट्यूबवेल अक्सर खराब रहती है तथा मौजूदा समय में भी यह ट्यूबवेल पिछले 4 दिनों से खराब पड़ी है, जिस कारण इस कॉलोनी में रहने वाले लोग पीने के पानी को भी तरस गए हैं तथा उन्हें रोजमर्रा के कार्य करने हेतु भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी कारण से सभी कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि कॉलोनी में लगी ट्यूबवेल हेतु एक स्टैंड बाय मोटर की व्यवस्था कराने के साथ साथ कॉलोनी में अर्धनिर्मित पानी की टंकी का निर्माण भी जल्द से जल्द पूरा कराया जाए ताकि क्षेत्रवासियों की पेयजल की समस्या का समाधान हो सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए क्रांति सेना के एक पदाधिकारी ने बताया। आज हम लोग काशीराम कॉलोनी में जो पानी की समस्याओं को लेकर और डीएम साहब से मिलने आए थे, क्योंकि काशीराम कॉलोनी की स्थिति ऐसी है, कई दिनों से ये लोग पानी पीने से तरस रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो नहाने धोने से तरस रहे हैं और वहाँ जो ट्वेल लगाई गई है वो ट्वेल की स्थिति ये है कि 15 दिन वो सही रहती है और 15 दिन वो ख़राब रहती है। तो आज काशीराम कॉलोनी के सभी लोगों ने डीएम साहब से मांग की है कि या तो वो ट्वेल जो लगा उसका मोटर लगा हुआ है वो एक एडवांस में रखा जाए, या वहाँ जो 8 वर्षों से एक टैंकी बनी हुई है वो अभी तक तैयार नहीं गई है। तो डीएम साहब से कहा कि उस टैंकी को भी सुचारू रूप से चालू कराया जाए, जिससे कि आवास विकास कॉलोनी काशीराम कॉलोनी को पानी की सुविधाएं मिले, क्योंकि पानी की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ये कई किलोमीटर वहाँ पानी ढूंढ के लाना पड़ता है। नलका देखते हैं कहाँ कहीं नलका है तो बड़ी स्थिति है, लाइन लगती है उस नलके पर जाकर। तो आपने इस तरह की समस्या से करना
अधिकारी को पहले अवगत कराया है? इससे भी 2-3 बार ये लोग पहले भी दे चुके थे। आज इसीलिए इन्होंने सभी लोग हमारी क्रांति सेना कार्यालय पर आए और आज हम लोगों के नेतृत्व में हमने डीएम साहब से मिलकर इनकी समस्या का हल करवाने का डीएम साहब ने किस तरह का आश्वासन दिया आपको? हमें डीएम साहब तो मिले नहीं, मगर जो एडीएम प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या को जल्द ही निस्तारण करा जाएगा। अगर आपकी समस्या का निदान नहीं हुआ तो आगे देखो, ये वहाँ की समस्या इस तरह की है, ना तो सभासद है, ना वहाँ प्रधान है, ना कुछ है। वहाँ केवल डीएम साहब के अंडर में है। अगर हम लोगों की समस्याएं नहीं सुनी गई तो हम वहीं महावीर चौक पर डीएम साहब का पुतला दहन करेंगे, क्योंकि प्रशासन हमारी सुनने को तैयार नहीं है। बच्चे पानी से तरस रहे हैं, महिलाओं को कई किलोमीटर दूर पानी लाकर धोना पड़ रहा है और 2-2, 3-3 मंजिली पानी चढ़ाना पड़ रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो लोग अपाइज हैं, वे पानी कहाँ से लाएंगे और किस तरह हम अपनी दूसरी तीसरी मंजिल पे चढ़ाएंगे। अगर हमारी समस्या नहीं की गई तो ये स्पष्ट है, अब हम मजबूर हो चुके हैं। मजबूरन में हमें डीएम जिला मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी का हम लोग पुतला दहन करेंगे। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में सपा के दर्जनों पदाधिकारी सपा जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा विगत दिनों सरकार द्वारा पास किए गए कृषि संबंधी बिलों का विरोध करते हुए इन बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि मौजूदा संसद सत्र में सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि बिल किसान विरोधी हैं तथा इन बिलों के पास हो जाने से देश के किसान की स्थिति और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि ये बिल देश में मंडी व्यवस्था का खात्मा कर देंगे तथा किसान को मजबूर होकर अपनी फसल एमएसपी से भी कम दाम पर बेचनी पड़ेगी, जिस कारण देश में एमएसपी की अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी। साथ ही देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आ जाने से देश के किसान की स्थिति अपने ही खेत में मजदूर जैसी हो जाएगी और इसी कारण से देश के किसानों समेत लगभग सभी राजनीतिक दल इस काले कानून का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री प्रमोद त्यागी ने बताया, जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में लोकतांत्रिक तरीके से 3 बिल पास किए किसानों से संबंधित, जब ये अध्यादेश जारी हुए थे 2 महीने पहले, तभी से समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही थी कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, देश की जनता के लिए अहितकर है। पहला बिल है जिसमें ये मंडियाँ समाप्त करके आम जो बड़े व्यापारी हैं वो किसानों की उपज खरीद सकते हैं। उसका कोई न्यूनतम प्राइस जो सरकार की है उस कीमत से कोई वास्ता नहीं है। हमारी पार्टी कहती है कि आप उस खरीदारे में न्यूनतम प्राइस को अनिवार्य कर दीजिए, न्यूनतम प्राइस से कम में वो नहीं खरीदेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं। दूसरा कानून ये है, लाखों टन, करोड़ों टन उपज आप व्यापारी अपने गोदाम में भर सकता है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट समाप्त कर दिया है, जो उन पे छापे लगते थे कि आपने कैसे इतना धन गल्ला इकट्ठा कर लिया, चावल इकट्ठा कर लिया। और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर। अंबानी, अडानी जो बड़े बड़े इजारेदार पूंजीपति हैं वो किसानों की ज़मीन ले लेंगे, ये डोल ख़त्म हो जाएगी, किसान अपनी ज़मीन पर मजदूर बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गन्ने की हो रही है हमारे इलाके में, आप लोगों को मालूम है, 2-2 साल पेमेंट नहीं होता। गन्ना बंधा हुआ है कि मिल को डालना पड़ेगा, 2-2 साल पेमेंट नहीं हो रहा। और जब पूरी ज़मीन उनके पास चली जाएगी, क्या गारंटी है पेमेंट होने की। आलू बुआया था सरकार ने आगरा में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, आलू का पेमेंट 3-3 साल नहीं हुआ। तंबाकू हुआ था आंध्र प्रदेश में, सरकार ने तंबाकू का पेमेंट 4-4 साल तक नहीं हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसान अपनी ज़मीन पे मजदूर हो जाएगा, जो आज खेतिहर मजदूर है उसका काम ही ख़त्म हो जाएगा। मैं अभी कह रहा था 2014 में जो अंबानी की संपत्ति थी, जो अडानी की संपत्ति थी, वो आज 10 गुना बढ़ गई। कैसे बढ़ गई है? बीजेपी की संपत्ति, हर जिले में उनका 5 स्टार ऑफिस है। कैसे हो गया है? पैसा सरकार के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। विधायक खरीदने के लिए, सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए संपत्ति सारी कुछ लोगों के पास आ गई है, चाहे अंबानी और अडानी हो, चाहे अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हों। और समाजवादी पार्टी इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ बराबर आंदोलनरत रहेगी जब तक हमारे अन्नदाता मजदूरों को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को न्याय नहीं मिलेगा। छात्र जो बेरोजगार हो गए उन्हें रोजगार के साधन मुहैया नहीं कराए जाएंगे, जब तक आम आदमी की सुविधा रहती सरकारें काम नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आंदोलनरत रहेंगे। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के समस्त अधिवक्ताओं ने
पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के आह्वान पर न्यायिक कार्यों से विरक्त होकर विगत दिनों बागपत में एक अधिवक्ता के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार पर कड़ा रोष जताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना था कि विगत दिनों बागपत के पुलिसकर्मियों द्वारा एक साथी अधिवक्ता के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है और इसी कारण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के आह्वान पर समस्त अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को न्यायिक कार्यों से विरक्त होकर इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए प्रत्येक जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के आह्वान पर आज अधिवक्तागण समस्त न्यायिक कार्य से विरत हैं। जिला बागपत में जो है एक हमारे अधिवक्ता महोदय के साथ जो है पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसकी सूचना जिला बार एसोसिएशन द्वारा जो है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति को दी गई। उनके आह्वान पर जो है आज दोनों बारों के जो अधिवक्ता हैं, सिविल बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन, वे समस्त न्यायिक कार्य से विरत हैं और इस संबंध में हम जो हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को ये ज्ञापन सौंपने आए हैं। जो वकीलों के साथ जो ज्यादती की गई है उन पुलिसकर्मियों के साथ और उन अधिकारियों के साथ जो है सख्त कार्रवाई की जाए, इस आशय से ये ज्ञापन दिया जा रहा है। अधिवक्ताओं के हित में, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए जो भी संभव होगा वो बार एसोसिएशन करेंगी और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। संघर्ष समिति के सभी 17 जिलों में जो है आज अधिवक्तागण जो है समस्त न्यायिक कार्य से विरत हैं। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शुक्रवार को भी जनपद में 84 नए लोग हुए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1107 पर। सरकार द्वारा पास किए गए कृषि बिलों के विरोध में शुक्रवार को भाकियू कार्यकर्ताओं ने पूरे जनपद में किया चक्का जाम। गुरुवार को बेखौफ लुटेरों ने बुढ़ाना में एक बच्चे को बंधक बनाकर दिया लाखों की लूट को अंजाम। गुरुवार की रात मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। शुक्रवार की दोपहर मुजफ्फरनगर में खतौली की शराफत कॉलोनी निवासी एक बच्चे को टाटा एस ने टक्कर मारकर उतारा मौत के घाट। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में काशीराम आवास कॉलोनी के नागरिकों ने कॉलोनी में पेयजल की समस्या को लेकर कांति सेना पदाधिकारियों के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में सपा पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा पास किए गए कृषि बिलों को काला कानून बताते हुए इन्हें रद्द करने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में अधिवक्ताओं ने विगत दिनों बागपत में एक अधिवक्ता के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा की गई अभद्रता पर कड़ा रोष जताते हुए दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।